गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माया मुई न मन मुआ मरी मरी गया शरीर आशा तृष्णा नाम हुई यो कहे दास कबीर। तुलसीदास जी ने भी लिखा, घर दीन है घर जात है घर छोड़े घर जाए तुलसी घर बन बीच रहूं राम प्रेम पुर छाए। सत्य वचन मानस बिमल कपट रहत कर दूती तुलसी रघुबर सेवकहीं सकै कलयुग धूती। नमस्कार, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। इहाँ मूत्र विरक्तस्य नित्यानित्यविवेकिनः आश्चर्यमोक्षकामस्य मोक्षाद एव विभीषिका। लोक परलोक के भोगों से विरक्त हो चुका ये मन, ये शरीर, ये दसों इंद्रियां, आत्मा और विश्व के भेद को जानने वाला और मोक्ष को प्रबल आकांक्षी मनुष्य भी मोक्ष से ही भयभीत होता है। विवेचना। मानव अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं, जनक को समझा रहे हैं कि मानव मन की गति बड़ी विचित्र है, वह आसक्तियों का दास है। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगिनी है और शक्तिशाली भी। उसके तुरीण में, उसके तरकस में भ्रम के बड़े बड़े अचूक अस्त्र हैं। वह महाज्ञानी को भी भ्रमित कर देती है। देवर्षि नारद जैसा आत्म विशारद कौन होगा, परंतु माया ने उन्हें भी भ्रमित कर दिया। जिस जंगल से रोज गुजरते थे वहाँ भव्य राजमहल प्रतीत हुआ। उत्सुकतावश अंदर गए तो इंद्र के दरबार से भी शोभायमान दरबार था। स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर अपरिचित राजा आसीन था। तीनों लोकों में ऐसा कौन राजा था जिसे नारद नहीं जानते थे, परंतु यह दृष्टि से कैसे छुपा रहा। माया ने बुद्धि ठग ली थी ना, इसलिए वो छुप गया। इसके बाद विश्व मोहिनी सामने आई तो नारद सम्मोहित हो गए। रति, शची, रंभा, मेनका, उर्वशी को देखा था, तब भी कभी किसी काम विचार का भाव न आया था, पर विश्व मोहिनी को देखकर नारद कामातुर हो उठे। फिर जब विश्व मोहिनी के हाथ की रेखाएं देखी तो अन्य विकार भी जागृत हो गए। विश्व मोहिनी का वर तीनों लोकों का अधिपति होगा। स्वर्ग, नर्क और पाताल ये तीन लोक हैं। चिरकाल तक संसार में पूजनीय होगा। नारद यह बात जानते थे। यह रेखाएं श्री हरि की ओर संकेत कर रही हैं, पर वे
मति मूढ़ हो गए थे, उनकी बुद्धि भ्रम में पड़ गई थी। उपाय सोचने लगे, सोच लिया और श्री हरि के पास जाकर विनय करके हरि रूप मांग लिया और बंदर बन गए। बड़ा हंसी का पात्र हुए, बड़े उपहास हुए। हाय रे कामदेव, तुमने सत्यानाश कर दिया, निष्कलंक नारद को भी कलंकित कर दिया। ऐसे कलंक किसी भी प्रकार से छूटते नहीं हैं। अष्टावक्र महर्षि कह रहे हैं, पूर्ण रूप से ज्ञानी, लोक परलोक के भोगों से विरक्त, नित्य अनित्य को जानने वाला, मोक्ष का आकांक्षी भी माया के मोह में पड़कर मोक्ष से भयभीत हो जाता है, अर्थात मुक्त नहीं हो पाता। धीरस्तु भोज्यमानो अपि पीड्यमानो अपि सर्वदा, आत्मानं केवलं पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। धैर्यवान व आत्मज्ञानी भले ही कितने भी कष्ट सह रहा हो और पीड़ा से कराहता हो, फिर भी केवल एकात्म में रमा रहता है। उसे किसी प्रकार का न हर्ष होता है और न क्रोध। विवेचना। अष्टावक्र बता रहे हैं, महर्षि अपने शिष्य को, शिष्य जनक को, कि आत्मज्ञानी के पास क्या पूंजी होती है। अज्ञानी मनुष्य नित्य प्रति भौतिक विषयों में लिप्त रहता है और अपनी कामना वासना की पूर्ति हेतु छल प्रपंच करता रहता है। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य अधिकाधिक भोगों का सुख प्राप्त करना होता है। धन, बल और कांति उसके मुख्य आकर्षण हैं। भले ही शांति न मिले, इनकी प्राप्ति में उसके सहायक छल कपट होते हैं, पर कुछ अन्य विकार भी उसके विवेक को शून्य करने में जुटे रहते हैं, जिनका उसे भान तक नहीं होता। वह ईर्ष्यालु, शंकाग्रस्त, क्रोधी व कामी होता है। जब सुख या लाभ होता है तो वह हर्ष से फूला नहीं समाता, जरा सा कष्ट या हानि होने पर कुपित हो जाता है। अष्टावक्र आत्मज्ञानी को निर्विकार कह रहे हैं। वह सदैव एकात्म रहता है। उसे हर्ष, विषाद, सुख, दुख की प्रतीति नहीं होती। सांसारिक आकर्षण उसे डिगा नहीं सकते। मदन और माया भले ही उसे कितना पीड़ित कर लें, कितने भी कष्ट दें, पर वह निर्विकार रहता है। वह शारीरिक बल में कितना भी क्षीण हो, पर उसमें आत्मबल अपार रहता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। वह सदैव निरंजन में रत रहता है। वह किसी न किसी के दोष देखता है और न किसी से वैर साधता है। वह न हर्षित होता है और न कुपित। मैं इस प्रकार आज का समाप्त हुआ। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यूं कहे दास कबीर, यूं कहे दास कबीर। अहो निरंजन,
शांतो बोधम अहम प्रकृते परः एतावन्तम अहम कालम मोहे नेव विडम्बित। मैं आत्मरूप निरंजन पूर्ण शांत विशुद्ध बोध और संसार से विराग हूँ, यह मैंने आज जाना। ऐसे ही विदेह बन जाते हैं। जीवन भर जो लोग मोहग्रस्त रहते हैं उनका हमारा गुरु जो है उन मोह को छुड़ाता है। तो तीसरा जो है जो हमें ईश्वर से या मेरी आत्मा से दूर करता है वह है मोह। इसलिए हमें वो क्रोध, काम और आज मोह के बारे में चर्चा हो रही है। नमस्कार, विराम। उम्मीद है आप खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रणाम।